धन्यवाद आभार कि आज आप मेरे से रूबरू हो रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, जिस दिन एक राज्य का चुनाव खत्म होता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा दूसरे चरण की शुरुआत कर देते हैं। जिस दिन 5 राज्यों के चुनाव होंगे, उसके दूसरे दिन से दूसरे राज्यों की चुनाव की तैयारी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि विदेशों में घूमने जाए। वो इस प्रक्रिया के तहत भाजपा का नीचे तक का कार्यकर्ता पूरा सजग होकर काम में लग जाता है। इसलिए हमारे चुनाव की शुरुआत कितने साल जो भी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके बाद से ही शुरू हो चुकी है। तो कांग्रेस के गौरव वल्लभ जी कह रहे हैं हमारे पास कल ही उनके 5 तो आप पार्टी संभावना है, उसके बारे में आप बताइए। ऐसा है कि मुझे इसके बारे में कुछ कहना नहीं है। इसलिए नहीं कहना है कि पहली बात तो आपके गए हैं भाजपा का, मुझे तो कोई ऐसा नामी चेहरा जिससे भाजपा को नुकसान पहुंचता हो ऐसा कोई भी कार्यकर्ता जा ही नहीं सकता। अब वो किसी वर्षों पहले रहा हो, कोई जिसका अस्तित्व ही भाजपा में समाप्त हो गया और उसको लेकर खुश हो रहे हो तो उनको बधाई, धन्यवाद। तो आगे आपको चुनावी गणित बताइए, कैसे क्या आप जीत रहे हैं, कैसे क्या आप जीत की गणित लगा रहे हैं? ऐसा है, भाजपा पिछले कई वर्षों से जीतती है। जनसंघ के समय से ही यहाँ भाजपा का काम है। भानुकुमार जी शास्त्री, मोहनलाल सुगड़िया स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ते थे और लास्ट चुनाव 1062-65 वोटों से जीते थे। इसलिए मैं लड़ूँ या मेरी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी लड़े, उसकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए पार्टी का प्लान ही हमारा प्लान होता है, हमारा अलग से कोई प्लान नहीं होता है। जिस दिशा से पार्टी नीति निर्धारण करती है उसी दिशा के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, प्रत्याशी के नाते हमको उसी रोड मैप से चलना है। अब क्या विजन लेके चल रहे हैं, उदयपुर को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं, उदयपुर का विकास कैसे करेंगे? ऐसा है, उदयपुर के अंदर ये बात सही है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर उदयपुर निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद पिछड़ा है। 2 रोडवेज, एक चालू हुआ, दूसरा बन रहा है, तीसरी अपना बच्चों की रेलगाड़ी जो पिछले कई वर्षों से बंद थी वो चालू हुई। ऐसे कई काम भाजपा के बोर्ड ने हाथ में लेकर उनको पूरा किया। उससे थोड़ा सा टूरिज्म अप हुआ है। जहाँ उदयपुर शहर के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता एलिवेटेड रोड की, हमने उस प्रोजेक्ट को DPR कंप्लीट करा दी है, उसकी लंबाई बढ़ा दी है और उसको मतलब टेंडर की प्रक्रिया तक ले आए। आज अगर आचार संहिता नहीं होती तो टेंडर भी हो जाती। दूसरी ओर कांग्रेस ने 2 एलिवेटेड रोड की ठोस की घोषणा की। पहला तो फतेहपुरा से पुला की तरफ, और दूसरा वो क्या कहते हैं लाड़ाजी चौराहे से लेकर रामपुरा तक। अब उनकी आवश्यकता 20 साल बाद होगी, लेकिन उनको करना नहीं है। तो हम जिस काम को कर रहे हैं उसके कंपटीशन में एक स्वतंत्र छोड़ दिया है, यूँ कहूँ मैं, जिसका न तो कोई कागजों में प्रावधान है, न कुछ उन्होंने किया। हमने तो DPR कंप्लीट करा दी, 214 करोड़ रुपए खर्च होंगे, पहले वाले के 400 करोड़ हो रहे थे। तो कांग्रेस का बस केवल मात्र घोषणाएं ही करना काम है। तो पहला तो हम एलिवेटेड रोड को हर हालत में पूरा करें। दूसरा, जस्टिस ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। ये पीछे लिंक रोड है, इसको शक्तिनगर से जोड़ेंगे। बीच में एक मकान है, उनको काफ़ी समझाइश की है कि भाई इतनी ज़मीन तुम्हें है, बिल्कुल यहीं पर हम दे देते हैं। तो उसको तैयार हुआ नहीं मालिक, तो उसकी अपने एक्विजिशन की कार्रवाई की फाइल चल रही है और जैसे स्वीकृत होगी कि ठेठ मेवाड़ मोटर से व्यक्ति सीधा शास्त्री सड़क पहुँच जाएगा बिना दिल्ली गेट के चौराहे को क्रॉस किए। तो थोड़ा सा ट्रैफिक का दबाव दिल्ली गेट और सूरजपुर चौराहे से कम होगा। तो जिलों के अंदर सीवरेज गिर रही है, बड़ी बड़ी होटल्स है, सारा उनका ऐसा है। देखो, ये बात हमारी जानकारी में आई है, लेकिन मैंने न इसके बारे में कोई स्टडी की है, वो सीधी बात है। अब इस समस्या का मैं जब उदयपुर की जनता मुझे चुनेगी तो निश्चित रूप से उस समस्या को समझूंगा, समझ कर कैसे निस्तारण होगा
जैन साहब एक बात बताइए, उदयपुर अरावली पहाड़ियों से ढका हुआ चारों तरफ और अरावली पर्वतमाला सारी कटती जा रही है, बड़े बड़े वहाँ पे होटल से रिसोर्ट लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या हो रहा है उदयपुर? ऐसा है, देखो बात सुनो, इसके लिए वास्तव में कांग्रेस जितनी छलनी पिछले 5 वर्षों में हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। सरकार तो कांग्रेस की, जिम्मेदार कांग्रेस है। अब मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि जैसे ही परिणाम आ जाएंगे इस बारे में अध्ययन करूँगा, क्योंकि कानून के अंदर कहाँ रास्ते हैं, उन रास्तों का उपयोग करके ही लोगों ने इन सब जमीनों को आवंटन कराया, कब्जा किए, वो किए। ऐसा कोई प्रयास जरूर किया जाएगा, क्योंकि इस प्रयास में मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक होती है तो ही इसमें सफलता मिलती है। मतलब डबल इंजन सरकार होती है तो ही सफलता मिलती है, क्योंकि फॉरेस्ट के मामले केंद्र पे भी हैं और सारी अनुशंसाएं और जो भी इस प्रोजेक्ट के बारे में काम होता है वो राज्य सरकार के माध्यम से होता है। दोनों डबल सरकार, डबल इंजन सरकार आने वाली है, बनने वाली है और दोनों सरकार भाजपा की बनेगी। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि इसके अंदर जितना भी ठीक हो सके इन पहाड़ियों को, क्योंकि झीलों का जितना महत्व है उतना ही पहाड़ियों का है और देश भर में एकमात्र उदयपुर शहर ऐसा है कि जो पहाड़ियों से घिरा है, झीलों से भरा है। एक जैसा वो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, एक चल रहा है लोकल वर्सेस बाहरी, ये मुद्दा कहाँ काम कर रहा है? ऐसा है, पहली बात तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या पता उन्होंने कहाँ जन्म लिया है। कभी कहते मैं उदयपुर का हूँ, कभी कहते जयपुर का हूँ, कभी कहते पासपोर्ट जयपुर का बता रहे थे। अब किसी इनको राजनीति में इतने वर्षों से काम करना है, अब इस बारे में जो जान का है बताने में झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है? तो उनके पासपोर्ट जयपुर के, मैं उदयपुर का हूँ। कोई कह रहा है शादी यहाँ की है तो वो भी सोसाइटी भी पाली के, ये पाली के हैं। तो राजनीति के अंदर जो इतना झूठ बोले कि जिसके हाथ पैर नहीं हो, ये राजनीति के लिए अच्छी प्रक्रिया नहीं। कोई भी कभी हो के लड़ सकता है। स्मृति ईरानी दिल्ली में रहती है ना, अपने अमेठी चुनाव लड़ रही है तो लड़ सकता है ना। कोई वो तो नहीं कहेंगे उदयपुर की जनता नहीं हमको तो क्या कहते हैं पालिका व्यक्ति है, चुनाव में पालिका हूँ, यहाँ लड़ना चाहता हूँ, यहाँ की सेवा करना चाहता हूँ, ये बोलना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है, जैसे झील की बात आ रही है, जिसे गंगा आरती की जाती है पिछोला के अंदर या भैया फतेहसागर के अंदर, इसके अंदर विजन क्या है? कण कण इस देश की हर नदी पूज्य है, हर कण पूजनीय है। नहीं पूजने की बात आ रही है, पर सीवेज लाइन जा रही है, उस गंदगी की चीज़ जा रही है वहाँ। ये बात सही है कि कोई मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो सही है। तो ये तो क्या कि मैं तो सब जानता हूँ। मैं ये जरूर बात आई है पिछले वर्षों के अंदर, वर्षों पहले सीवेज लाइन खुली हुई थी और उससे कई लीकेज हुए हैं। उसको देखने के प्रयास किए लेकिन वो पकड़ में नहीं है। अब सीधे नगर निगम के अंतर्गत आती नहीं है। झील संरक्षण ने इसमें कई पेश दिया है। अब उसको ठीक करके प्रयास करेंगे वो कैसे समाप्त हो, क्योंकि ये भी चुनौती भरा काम है। सर वो कौन कौन दिग्गज नेता और आ सकते हैं आने वाले समय में? देखो हमारे यहाँ पार्टी के अंदर न तो हमारी डिमांड पे आते हैं, न हम डिमांड पे बुलाते हैं। पूरा रूट साट बन जाता है सभी नेताओं। योगी जी जरूर नासद द्वारा आ रहे हैं, ये जानकारी मिली है। अगर वो आते हैं तो हमारी तरफ से वो चार्ट मांग लेते हैं कि आप क्या किन किन नेताओं की अपेक्षा करते हो वो आ गए। 3 नेताओं के नाम लिख दो, हम भेज देते हैं। अब उनमें से जिसको भेजें वो हमारे लिए स्वागत, क्योंकि हमारा भाजपा का हर नेता योगी से कम नहीं है, नरेंद्र मोदी की क्षमताओं का रहता है। ठीक है, जो आ जाएंगे वो सारे भाजपा को ही जिताने आएंगे। अल्टीमेटली अंतिम लास्ट टू लास्ट आप कितने वोटों से जीतने की कल्पना कर रहे हैं? मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, जिस तरह से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से मैं तो आपको आज कह रहा हूँ, सीधे पिछले 15 मतलब मेरे टिकट की घोषणा के बाद से लगभग पहले ये घर में थे, दूसरे कार्यक्रम थे, इन कार्यक्रमों के माध्यम से 15 दिनों के अंदर रोज 10 से 12 घंटे व्यक्तिगत पब्लिक से मिला हूँ। मुझे तो अभी पता ही नहीं लगा है कि गौरव जी बाहर के रहने के बावजूद भी मुझे तो हर व्यक्ति
मतलब अगर 2.5 लाख मतदाता तो लाख खान मतदाता सीधे जानते होंगे, सीधे, और दूसरे नाम से जानते होंगे। उनके लिए तो उनको ये लिखना पड़ता बोर्डों पे आपनो गौरव। मुझे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं लग रही है। तो मैं तो कम से कम लाख खान लोगों से तो सीधे इस 15-20 दिनों के अंदर किसी न किसी माध्यम से मिला हूँ। तो उस अपार जन समर्थन से ऐसा लग रहा है कि पिछले वर्षों के सभी रिकॉर्ड टूटेंगे निश्चित रूप से। आप उदयपुर से तो निश्चित जीत रहे हैं, पर राजस्थान में क्या स्थिति है आपकी? राजस्थान में तो हमको सब हरा नजर आता है, पीला आ रहा है भगवा। लेकिन आप लोग जो रिपोर्ट दे रहे हो, आप लोग भी मतलब चैनल, मीडिया, अखबार, वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कहीं 2/3 बहुमत को नहीं छूले बीजेपी। कितनी सीटें मान रहे हैं आप राजस्थान में? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप जो बताते हो वही हम बोलते हैं। सट्टा बाजार, मीडिया, और ये बोल रहे हैं कि 120 पहले 12-13 पे अटकते थे, अभी 21 पे आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप ही चुनाव आते थे 150 बोलने लग जाओ। एक्चुअली राजस्थान लेवल का आज तारक जी जैसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि गुलाब चंद जी कटारिया असम के महामहिम राज्यपाल बन चुके हैं, तो उन्हीं का लेवल जब उदयपुर में वो लेवल आपके पास आने वाला अगर जीत गए, इसलिए राजस्थान लेवल की आपसे हम बात पूछना चाह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो मैं तो कहीं उदयपुर छोड़ के कहीं गया नहीं। जो रिपोर्टिंग आप लोगों की आती है उसी आधार पे बोल रहा हूँ। कौन सा कि उसी आधार पे निश्चित रूप से 2/3 का आंकड़ा भी भाजपा छूट जाए तो कोई आश्चर्य होगा नहीं। सभी तरह के सट्टा बाजार, मीडिया कर्मी ये कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत